नमस्ते, जय हिंद दोस्तों चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर वर्षगांठ 2026 का वन लाइनर। इससे पहले मैं नवंबर और दिसंबर का करवा दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जनवरी का करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए, यहाँ आइएगा कंटेंट में नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर दिया है वन लाइनर, यही हम लोग को पढ़ना है यहाँ वन लाइनर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? बुल्गारिया। कौन बना? तो बुल्गारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? सौंपी गई है? तो फ्रांस को। किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? किस राज्य में गान नगई त्यौहार मनाया गया है? तो ये मणिपुर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 1 जनवरी को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया? तो ये पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश होगा दोस्तों, ठीक है। 14वां फ्लायर शो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद। 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो ये रूस में। 2 जनवरी को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप का 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये असम। कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? कुसावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो ये गोवा होगा। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने अपने देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। तो किस देश का वो थे? तो वेनेजुएला के थे। सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो ये 195वीं। कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना को आधारशिला रखी गई है? कहाँ में भोरमदेव परियोजना को आधारशिला रखी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में। 4 जनवरी को जारी NTCA रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? कितने बाघों की मौत हो गई दोस्तों? ये 166। वित्त वर्ष 2026 के निवेश में चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश। 4 जनवरी को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों? तो ये म्यांमार का। 4 जनवरी को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये अपना इंडिया। 5 जनवरी को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये कर्नाटक। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 9 से 23 हो गई है? तो ये हरियाणा। 5 जनवरी को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल। 6 जनवरी को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर
कलाई टू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो तेलंगाना सरकार। 6 जनवरी को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में। 7 जनवरी को किस देश ने डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बना? तो अपना इंडिया। 8 जनवरी को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? भारत का चरगाह। सॉरी दोस्तों। 8 जनवरी को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक। किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला? तो ये राजस्थान को। 9 जनवरी को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये उदय आधार कार्ड का है शुभंकर है दोस्तों। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%। 9 जनवरी को किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत को शुरुआत हुई है? तो केरल के वायनाड जिले के कलेपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश किया है? तो 66। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। 10 जनवरी को किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो गुजरात। 10 जनवरी को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो ये बेंगलुरु। 10 जनवरी को किस राज्य ने भारत की पहली डिपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो कतर को। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। 11 जनवरी को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। 11 जनवरी को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? पुरी, उड़ीसा। कौन सा देश पहली बार विमर ट्रायंगल कूटनीतिक में शामिल हुआ है? तो अपना इंडिया। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार। 12 जनवरी को विकसित भारत का युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। MIT ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो साइप्रस। 13 जनवरी को भारतीय सेना ने किस राज्य में संचार शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र। AP अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़।
13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने। 13 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। 14 जनवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर भारत का स्थान है दोस्तों 80वां। 14 जनवरी को वामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान। हट्टी जनजातीय द्वारा बोंडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं को सुरक्षा के मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया? तो फ्रेंडो, उसका नाम है काका। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। किस राज्य में मकरबुलक उत्सव मनाया गया है? तो केरल में। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कल्याण कुमार। 15 जनवरी को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई की? तो अरित्रा राय। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? किस देश में? तो ये फ्रांस होगा। 16 जनवरी को 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये अपना इंडिया। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत की पहले संप्रभु पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में। 16 जनवरी को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो टोबी केयर्स अमेरिका। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन वार्ष्णेय। 17 जनवरी को किस देश ने 17 जनवरी 2026 को किस देश ने फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? तो ऑस्ट्रेलिया देश। 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण करने वाला कार्यक्रम का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में। किस राज्य की राजधानी टाइगर रिजर्व के नाम बदलकर टाइगर विष्णुधर वाणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। 18 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार कार्यक्रम क्वांटम लैब स्थापित की? तो मध्य प्रदेश। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा सरकार। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भुवनेश्वर। बागुरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बागुरुम्बा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये असम में। 18 जनवरी को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय में 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम। 19 जनवरी को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये जापान। 19 जनवरी 2026 को राज्य ने अपने आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना को शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार होगा। 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा। 19 जनवरी को किस स्पुतनिक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख में। 19 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो पेशा एक्ट यह झारखंड में होगा दोस्तों। 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये मालदीव
और भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच में होता है। 20 जनवरी को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो ये कर्नाटक। 20 जनवरी को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो ये संगीत सम्राट इलैयाराजा। 20 जनवरी को किस केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चाइना का। 20 जनवरी को किस राज्य की कैबिनेट ने 47 से 75 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार। 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। 20 जनवरी को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीते हैं? तो विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुअरी कहाँ शुरू हुई? तो ये लुधियाना होगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? जन भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्पोज एलिकिए विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार। 21 जनवरी को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश। 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। 12 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था मंगलुरु, कर्नाटक में है। 22 जनवरी को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह सहायता योजना शुरू की है? तो ये असम। 23 जनवरी को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग हुआ है? तो ये अमेरिका हुआ है। 24 जनवरी को टाटा कम्युनिकेशन का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन। 24 जनवरी को किस राज्य के पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह सिक्किम। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? जीरो फ्रेश डंप शहर कौन बन गया? तो ये लखनऊ। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? निजी क्षेत्र का पहला निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ECI। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय आयोग के ये अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 2026 को किसने डाकघरों के लिए NBEMS AI परीक्षण का शुभारंभ किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। 26 जनवरी को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तक ग्राका माचेल। 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र
गणतंत्रता दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है तो यह शुभांशु शुक्ला। बनारस और साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे। तो ये होंगे नमिता गोखले। 27 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच में किया गया कौन सा राज्य औद्योगिक क्रांति उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। 27 जनवरी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। 27 जनवरी को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मंगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड। बांग्लादेश ने आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? T20 विश्व कप में तो ये स्कॉटलैंड। बोईमेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोक्स देश चुना गया? तो ये अर्जेंटीना। 28 जनवरी को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु में। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये पंजाब सरकार। 28 जनवरी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल के। 28 जनवरी को 26 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासदी 1 चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। 28 जनवरी को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एनसीपी नेता अजीत पवार को पुणे जिले के बारामती लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लेयर 45 BTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 161वीं। 29 जनवरी को 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? 29 जनवरी को 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के है देश दोस्तों। 29 जनवरी को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया। 29 जनवरी को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो ये उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये विदेशी है, नेट साइबर ब्रॉन्ट। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो ये केरल सरकार। 30 जनवरी को किस देश ने 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो ये फ्रांस। 30 जनवरी को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट AS अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तु खोजी है? नवपाषाण काल की वस्तु खोजी है? तो ये कर्नाटक सरकार। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 450 करोड़ की लागत की माताबारी पर्यटन सर्किट को नींव रखी? तो यह त्रिपुरा। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार। 31 जनवरी 2026 को JC डेनियल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है?
31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेत्री शारदा। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता प्रदान की है? तो ये वियतनाम। 31 जनवरी को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो तेलंगाना में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी का वृद्धि अनुमान कितना है? तो 7.4। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? रेयर अर्थ कॉरिडोर तो यह होगा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 31 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकांत अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदारी देश मिस्र। चलिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।